जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं आपके दिमाग में, अदानी, अंबानी, शाहरुख खान या कोई भी, इन सब के जो इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो सब आपकी हो सकता था या फिर अभी भी हो सकता है। वो कैसे, वही बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। हम लोग इस चैनल में एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हर नए 10 सब्सक्राइबर के लिए हम लोग एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर आप लोग हम लोगों को इस धरती को फिर से हरा भरा बनाने के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में स्ट्रेट टू द पॉइंट जाते हैं। अभी तक आपको क्या मालूम है कि आपकी बाप दादा की जो ज़मीन है उनकी एब्सेंस में वो ज़मीन आपकी होगी अगर आपको बेदखल ना कर दे तो, या फिर आपकी भाई बहन की होगी। यही होता है ना जनरली। लेकिन इंडिया में ऐसा एक टैक्स था जो कि जब आपकी बाप दादा की एब्सेंस होगा या फिर उनका डेथ हो जाएगा, उनके ज़मीन से ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट लेके देश के दूसरे लोगों में बांट देता था और जो बाकी हिस्सा रहता था वो होती थी उन व्यक्ति की परिवार की। वो टैक्स फिलहाल इंडिया में नहीं है, लेकिन ये फिर से होने की संभावना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है क्या? आई बेट ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, जो कि एस्टेट टैक्स और डेथ टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस टैक्स का ये मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा उसके बाद उनके जो पूरा प्रॉपर्टी है उनमें से मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सोना, फर्नीचर्स या फिर कार, मतलब जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी, या फिर नॉन मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है मतलब कि ज़मीन, घर, ये सब उस वक्त के करंट इकोनॉमिकल वैल्यू को कैलकुलेट करके सरकार ज़्यादातर परसेंटेज खुद के पास ले लेती है और जो दूसरा छोटा परसेंटेज रहता है वो उनके लीगल उत्तराधिकारियों को मिलता है। सरकार जो हिस्सा अपने पास लेती है वो देश के दूसरे गरीबों में बांट देती है ताकि देश से धीरे धीरे गरीबी मिट जाए। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के एब्सेंस में उनका पूरा प्रॉपर्टी आकाश अंबानी को डायरेक्टली नहीं मिलता, उनका ज़्यादातर हिस्सा सरकार के पास जाता, उनमें से हो सकता है कुछ हिस्सा आपके पास भी आ जाता। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? दुखी मत हुइए, अभी भी ये हो सकता है। कैसे वो बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन ये इंडिया में फ़िलहाल नहीं है, बंद हो गया। पहले था, अभी बंद हो गया। लेकिन साउथ कोरिया, जापान, यूके, यूएस जैसे 31 और कंट्रीज़ में अभी भी इनहेरिटेंस टैक्स लागू है। आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा कितने परसेंटेज में कितना प्रॉपर्टी होने से सरकार टैक्स लेती है, किन किन देशों में, नीचे देखिए। तो अब सवाल है कि ये टैक्स जब इंडिया में था, जो चालू हुआ था, वो फिर से बंद क्यों हो गया? तो 1953 में ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 1985 तक चला, मतलब 30 सालों तक ये टैक्स लेता गया गवर्नमेंट, जहाँ पर अप टू 85% तक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती थी। वो प्रॉपर्टी उन व्यक्ति का चाहे इंडिया में हो या फिर फॉरेन में हो, वो गवर्नमेंट जहाँ पर भी हो एक परसेंटेज कैलकुलेट करके वो ले लेती थी। अब कितना प्रॉपर्टी होने से कितना परसेंटेज गवर्नमेंट के पास जाता था, कितना परसेंटेज उनके उत्तराधिकारियों के पास जाता था, वो आपके नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये टैक्स बंद कर दिया गया। अब ये क्यों बंद हुआ, इनके पीछे बहुत सारे थियोरीज है। मेनली 2 थियोरीज है जो कि ऑफिशियली बोला जाता है कि ये इनहेरिटेंस टैक्स लेने के बाद भी देश के गरीबी में कोई सुधार नहीं आया, इसीलिए सरकार ये टैक्स बंद कर दिया। और जो दूसरी रीज़न है, जो कि कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि इंदिरा गांधी जब उनका डेथ हो गई, उनके डेथ के बाद राजीव गांधी को ये लगा कि उनके बाप दादा की जो ज़मीन है वो भी तो एक ज़्यादातर हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। इसीलिए राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स करके पार्लियामेंट में ये पास कर लिया कि इस टैक्स को बंद किया जाए।
जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। अब देखिए इसको बंद होने के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, ये एक्चुअली किस डेट में बंद हुआ वो कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, तो अब क्या ही बोले। इंडिया के प्रीवियस जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, वो 2011, 2012, 2013 में ये इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लागू करवाने के नाकाम कोशिश करते रहे। रिसेंटली कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ये कहा कि अगर वो सत्ते पे आए तो वो देश की हर लोगों की प्रॉपर्टी स्कैन करेगा। वैसे राहुल गांधी की इस पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके मोदी जी ने एक कंट्रोवर्सी की कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक्चुअली देखना चाहते हैं कि किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, वो जो एक पर्सनल स्पेस होता है उनमें राहुल गांधी घुसना चाहती है। अब क्या है क्यों है ये तो पॉलिटिकल मामला है, लेकिन एक संभावना है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से सत्ते पे आए तो ये इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लागू हो जाएगा। वैसे मोदी जी ने और एक बात कहा कुछ दिन पहले कि अगर ये इनहेरिटेंस टैक्स फिर से लागू किया जाए इंडिया में तो टाटा, अदानी, अंबानी जैसे लोग अपने बिजनेस को इंडिया से शिफ्ट करके फॉरेन किसी कंट्री में चला जाएगा। अब ये क्यों कहा वो तो हम लोगों को पता नहीं, आपके पास दिमाग है, आप खुद सोच लीजिए। अब पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रख के आप खुद एक पर्सनली सोचिए कि इनहेरिटेंस टैक्स सही है या फिर गलत है। जो लोग अपने खून पसीनों को एक करके इतना सारा प्रॉपर्टी बनाया, इतने सारे पैसे बनाए, उनसे पैसे लेकर दूसरे लोगों को बांटना क्या सही है? या फिर जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है उन लोगों से कुछ हिस्सा लेके गरीबों में बांट देना, क्या ये गलत है? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सोचते रहिए। जय हिंद।